4-5 महीने से जब से ये सरकार आई है पूरी तरह से जंगल राज है। क्या आपने देखा था 2 साल में, 2 साल मेरा हो गया है, 2 साल में यहाँ पे आज तक कभी कोई किसी भी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि घर में घुस के मारे। और किस लिए? क्या क्या किए थे वो? कौन सा पाप किए थे? वो 900 साल की जो बूढ़ी औरत थी, क्या पाप की थी? वो बच्चियां, वो महिलाएं क्या पाप की थी? वो गर्भ में पल रहा 8 महीना का बच्चा जो भी। 8 महीने का बच्चा था वो क्या पाप किया था? इसका जवाब है सरकार के पास? हम सरकार से पूछना चाहेंगे, क्या इसका जवाब है? आप क्या वापस ला सकते हैं? हम लोग उस दिन खुद हम एडमिट कराए हैं बच्ची को, जिनको इन लोगों ने बुरी तरह मारा था। मतलब ऐसा मारा था कि उसको इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ा उस बच्ची को, आईजीआईएमएस में। वो ही नहीं की भतीजी थी, हम पोती थी। हम लोग दौड़ दौड़ के ये करके किए, उसको उसकी जान बची, बाल मतलब बोलिए कि बाल बाल जान बच गया उसका। ये तो पक्का है, गरीब मर जाएंगे। सिर्फ गरीब नहीं भैया, नॉर्मल लोग भी मर जाएंगे। हम जैसे जनप्रतिनिधि दौड़ दौड़ के हम आप बताना चाहेंगे कि हम मेरी खुद बात हुई थी सबसे। मुझे किसी एसपी से बात हुई, यहाँ दरोगा से, ये से, किसी का रवैया मुझे पसंद नहीं आया। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर से हम मौजूद हैं उसी धरना स्थल पर जहां पर पिछले 22 दिनों से धरना चल रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक, बीजेपी की विधायिका महोदय स्वर्णा सिंह यहाँ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि कहाँ तक इनकी बात ले जाई गई और कब तक इनको न्याय मिलेगा। आखिरकार 8 महीना का जो बच्चा था गर्भ में वो भी मर गया। क्या कहिएगा मैम, इन सबको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम लोग यहाँ पे लोग जो यहाँ 23 दिन से बैठे हुए हैं, ये जो प्रशासन के खिलाफ अन्याय है उसके विरुद्ध में बैठे हुए हैं। न्याय नहीं मिला है। हम लोग भी 2 महीने से दौड़ रहे हैं। हम जो अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है उतनी कोशिश हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ इन लोगों को न्याय मिले। लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। हम आपके माध्यम से आज बता रहे हैं, कोई भी हम लोगों के प्रशासन में सुनवाई नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं लेकिन हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग दौड़ दौड़ के थक गए। हम क्वेश्चन भी डालें पिछली बार, जी, ये पहली विधायिका महोदय हैं जो विधानसभा में भी मुद्दा उठाई हैं। हम लोग क्वेश्चन भी डाले, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं आता है। कोई भी सुनवाई नहीं है। अभी लोग मतलब इतने त्रस्त आ चुके हैं 4-5 महीने से जब से ये सरकार आई है, पूरी तरह से जंगल राज है। क्या आपने देखा था 2 साल में, 2 साल मेरा हो गया है, 2 साल में यहाँ पे आज तक कभी कोई किसी भी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि घर में घुस के मारे। और किस लिए? क्या क्या किए थे वो? कौन सा पाप किए थे? वो 900 साल की जो बूढ़ी औरत थी, क्या पाप की थी? वो बच्चियां, वो महिलाएं क्या पाप की थी? वो गर्भ में पल रहा 8 महीना का बच्चा जो भी। 8 महीने का बच्चा था वो क्या पाप किया था? इसका जवाब है सरकार के पास? हम सरकार से पूछना चाहेंगे, क्या इसका जवाब है? आप क्या वापस ला सकते हैं? हम लोग उस दिन खुद हम एडमिट कराए हैं बच्ची को, जिनको इन लोगों ने बुरी तरह मारा था। मतलब ऐसा मारा था कि उसको इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ा उस बच्ची को, आईजीआईएमएस में। वो ही नहीं की भतीजी थी, हम पोती थी। हम लोग दौड़ दौड़ के ये करके किए, उसको उसकी जान बची, बाल मतलब बोलिए कि बाल बाल जान बच गया उसका। ऐसा होता है? ये प्रशासन है? क्या बना के रखा है ये क्या मजाक बना के रखा है? ये प्रशासन है? आप जनता के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो? जनता के लिए है ना। प्रशासन क्यों है, पुलिस क्यों है? जनता की हिफाजत के लिए, जनता को मार के और भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि पुलिस है जनता की रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा न करके जनता की क्या कर रही है पुलिस वो सब देख रहा है। पिछले कई दिनों से, 22 दिन से तो धरना है, उससे पहले से भी ये लोग दौड़ रहे हैं। एसपी महोदय के पास जाते हैं, इनका आवेदन नहीं लिया जाता है। मैम, देखिए, हमको पता है कितने महीने से दौड़ रहे हैं ये लोग। दिसंबर से दौड़े, जब कांड हुआ तभी हम पटना में थे। पटना में हमने उस समय आ नहीं पाए, मैं माफ़ी चाहूँगी। क्वेश्चन भी उठाया, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं दिया हम लोगों ने। मेरे क्वेश्चन को उन्होंने मतलब जवाब देना ज़रूरी ही शायद नहीं समझा। लेकिन आप ये बताइए, ये पुलिस जो है ये ऐसे ही दादागिरी करती रही और मारती रहेगी लोगों को घर में घुस के, तो आप कितने दिन तक राज कर पाओगे? क्या प्रशासन चलाओगे?
आप बताइए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। नई सरकार में गरीब मर जाएंगे, बैठे बैठे न्याय नहीं मिलेगा। ये तो पक्का है, गरीब मर जाएंगे। सिर्फ गरीब नहीं भैया, नॉर्मल लोग भी मर जाएंगे। हम जैसे जनप्रतिनिधि दौड़ दौड़ के हम आप बताना चाहेंगे कि हम मेरी खुद बात हुई थी सबसे। मुझे किसी एसपी से बात हुई, यहाँ दरोगा से, ये से, किसी का रवैया मुझे पसंद नहीं आया। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैडम बोल रही हैं बोलने दो, जनता बैठ रही है बैठने दो, उनका कोई कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन आप उस जनता का सोचिए जिनके घर में ये कांड हुआ है। आप उन लोगों की परेशानी समझिए जिनके घर में ये घुस घुस के मारे हैं, उन बच्चियों को, उन महिला को। क्या गलती है उन लोगों की, बताइए आप। सही बात है। आज प्रशासन घर में घुस जाती है और कहती है तुम अगर गर्भवती हो तो पेट खोल कर दिखाओ कि गर्भवती हो। ये प्रशासन का रवैया है। ये प्रशासन का रवैया है। मैं तो खुद पूछना चाहती हूँ, प्रशासन इस बात को बिल्कुल गंभीरता पूर्वक नहीं लेती। अगर आज कुछ कांड हो जाता है, एफआईआर करने भी जाते हैं तो लोग एफआईआर नहीं करते। क्यों एफआईआर नहीं कर रहे हो भाई? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे पास ऐसा कंप्लेन नहीं आता था कि हम पुलिस पास गए एफआईआर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब अभी हर रोज कंप्लेन, 10 कंप्लेन रोज लगा होता है। दिन भर में 10 फ़ोन आता है कि पुलिस मेरा एफआईआर नहीं कर रहा है, पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है। ये क्या है? ये सरकार है? मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगी, अगर आप लोग सही में हम लोग की आवाज़ पहुँचा सकते हो तो मैं सरकार से बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों को हटाओ जो काम नहीं करना चाहती है। बर्खास्त करो ऐसे लोगों को यहाँ से, और वैसे लोगों को भेजो जो काम करना चाहती है, जो जनता के लिए खड़ी हो। ऐसे लोगों की जहाँ ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे बैठे रहें और लोगों को और परेशान करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।